ये कितने विद्वान थे ये लोग। इन्होंने सूर्य की उपासना इसलिए इस समय पर चुनी है। छठ वाले दिन अगस्त्य तारा हाईएस्ट पावर पे होता है, सर्दी प्रारंभ होती है, ये एसिडिटी का टाइम है। इनका क्या महत्व है अगर मैं दीप जलाने की बात को करूं? देखिए, दीपावली और छठ पूजा दो त्योहार आते हैं। जी जी। दीपावली में भी सूर्य नीच का होने के कारण आप दीप दान देते हैं। ठीक। इसी का और एक पावरफुल फॉर्म है और वो है छठ पूजा। हाँ, सूर्य की उपासना का सूर्य उपासना है। ये कितने विद्वान थे ये लोग। इन्होंने सूर्य की उपासना इसलिए इस समय पर चुनी है क्योंकि इस समय पर सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य की शक्ति प्राप्त करने का ये सही समय है। सूर्य उच्च का होता है तो बड़ा जलता है। सूर्य बड़ा फ्रेंडली होता है कार्तिक मास में, और इसके पास में अगस्त्य तारा जो सूर्य से अवर सन एंड द कॉनोपस स्टार, जिसको हम लोग अगस्त्य तारा कहते हैं, 71 टाइम्स बड़ा वो आकाश में होता है, और ये सिर्फ इसी एक महीने होता है। छठ वाले दिन अगस्त्य तारा हाईएस्ट पावर पे होता है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए यदि छठ पूजा पहले 4 दिन, ये 4 दिन की होती है जी, ये 4 दिन कायदे से कर ली जाए तो, और स्पेशली तीसरे दिन जब सूर्य अस्त की पूजा अर्घ्य दिया जाता है, और चौथे दिन जो सूर्य उदय पर दिया जाता है, आप जो व्यक्ति कायदे से छठ पूजा कर ले, अब वो चाहे किसी भी प्रांत का हो, अच्छा, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हो जाए हारेगा नहीं। क्या बात। अपनी उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको वो जीतेगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इसको मनाते हैं, भाई करते हैं। चक्कर क्या है, बिहार हमारा अशोक के समय का साइंटिफिक कैपिटल है इंडिया की, पाटलिपुत्र। तो उन्होंने उस समय की उस रिसर्च को आज तक परंपरा के रूप में कंटिन्यू किया। वो बेचारे जानते नहीं है कि ये इसमें सूर्य की नीच का सूर्य, लेकिन अगस्त्य तारा जो सूर्य से 71 गुना बड़ा है वो होता है, तो उसका एनर्जी ले लो। वो चलिए, आप जानो न जानो, फायदा सबको हो ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो श्रद्धा के साथ में मेडिटेशन करता है ना इस दिन, ये 4 दिन, उसकी जीत निश्चित है, आप उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल। ये खान पान का भी थोड़ा समझ ले। अक्टूबर नवंबर जो ये वाला मंथ होता है, इसमें शरीर में क्या किस तरह का दोष आता है? मिठाइयाँ बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, ये जो कार्तिक मास है इसको कहते हैं शरद ऋतु। जी। शरद ऋतु पित्त का समय होता है, बरसात खत्म, सर्दी प्रारंभ होती है, ये एसिडिटी का टाइम है। इस समय पर हाईएस्ट एसिडिटी लोगों को रहती है, पित्त बढ़ा होता है, इसलिए इस समय पर शरीर का शोधन करा जाता है। शरीर को साफ करिए। 1 चम्मच त्रिफला यदि आप थोड़ा पानी में मिला के रोज रात को ले लें, त्रिफला और त्रिकटु, तो पित्त निकल जाता है और सर्दियों का समय बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि अब यहां से दीपावली के बाद से सर्दी शुरू होने वाली है, तो अब मीठा खाना शुरू होता है, क्योंकि शरीर को चाहिए ताकत। ठंड बाहर है तो अंदर गर्मी होती है, तो पचाने के लिए मीठा खाया जाता है। अब जैसे जैसे अब ये ठंड उतरेगी, मतलब वसंत ऋतु में होली आएगी, तब लोग खट्टा खाना शुरू करते हैं, कांजी के वड़े, क्योंकि अभी मीठा तब खट्टा, मतलब अब सर्दियों तक मीठा खाया जाएगा। गुजिया, ये सब बर्फियां, सब चीजें चलेंगी। हमारी परंपरा और त्योहार इतना मतलब आपके शरीर और उसके विज्ञान के पित्त बढ़ जाता है ना। अभी सर्दियों में वात बढ़ने वाला है, और उन्होंने आयुर्वेद में उस समय पर कहा है जब पित्त बढ़े कार्तिक में, शरद ऋतु में, इस अक्टूबर नवंबर में, तो विरेचन कराइए। अच्छा। पेट साफ करिए। साल में हर व्यक्ति को इस समय पर एक विरेचन घर में ही करा लो, कहीं तुम वैद्य के पास न जा पाओ तो कोई बात नहीं। उससे बिल्कुल शरीर एकदम पूरी साल साफ रहेगा, सब एसिड निकल जाएगा। You will feel very good during winter. Otherwise, highest कोलेस्ट्रॉल जमा विंटर में ही होता है, क्योंकि खान पान थोड़ा कचौड़ी वाला, थोड़ा सा घी दूध का हो जाता है। इसलिए अभी सफाई कर ली, घर की सफाई, शरीर की सफाई, और घर की सफाई का समय ही दीपावली है। दीपावली के दिन में जैसे दीपक जलाना और भी जो पूजा की सामग्री होती है, उसमें जो धूम्र होता है, धुआं होता है, लेकिन आजकल तो खैर पटाखे वटाखे और इस तरह से पोल्यूशन हो जाता है, वो तो सरकार के लिए भी समस्या है और हमारे जीवन पे तो खतरा है। इनका क्या महत्व है अगर मैं दीप जलाने की बात को करूं? देखिए, दीपदान, जैसा मैंने बताया जी, कार्तिक में दीपदान करने से हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है वह खत्म होता है, ऐसा शास्त्र कहता है।
श्री हरिभक्त विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विष्णुपाद महाराज जी ने, बहुत पुराना डॉक्यूमेंटेशन है ये, लिखा है कि पूरे के पूरे कार्तिक में आप दिया जलाओ, और ना हो सके तो कम से कम दीपावली वाले दिन तो जलाओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे जो एक एनर्जी पैदा होती है, फोटोन एनर्जी पैदा होती है, वो चारों ओर आपकी, आप उसको देखते हो दिया जलाते समय पर एक्चुअली अननोइंगली, तो उससे आपको फोटोन एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आपको चार्ज करती है। वो आपके अंदर जो डोपामिन है, सेरोटोनिन लेवल है, उनको बड़ा बढ़िया बना देती है। अगर मोमबत्ती जला दें, देखिए चाइनीज लाइट्स जला दें। हाँ, अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको। इसमें भी कहा गया है, 2 तरह के दान बताए गए, दीपदान। एक तो घी का और एक तिल के तेल का। क्यों? देखिए, इससे जो एनर्जी एमिट होती है, जो फोटॉन्स, फायर बहुत बड़ी चीज है साहब। घी का आप दिया देखोगे ना तो वो ब्राइटनेस अलग होती है, उसमें क्रीमिश वाइटिश ब्राइटनेस मिलेगी आपको। सरसों के तेल का दिया जलाओ आपको पीलापन मिलेगा। आप तिल का जलाओ, आपको गोल्डन टच मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप जो फोटॉन्स हैं, ये फोटोन थेरेपी है। वो जो आपकी कलर्स का जो आप उसको देख रहे हो ना, उससे आपको इम्पैक्ट मिलता है, और वो इम्पैक्ट आपकी आईज से आपके ब्रेन पे जाता है, और वो आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं पर जो न्यूरो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं उनको बेहतरीन बनाता है। ये मैं बहुत शास्त्र की बात को एकदम काटना ठीक नहीं, पर अंधविश्वास भी ठीक नहीं। ये तो तय बात है कि आप दिया जला रहे हो, अब दिया के अंदर से यदि आप कोई धुआं निकल रहा है तो वो जो ऑयल बर्न हो रहा है वो टॉक्सिक नहीं है। ये पटाखे की बात अलग है। ये दिया का, ये धीरे 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 बाती जलती है। अरे साहब, पुराने जमाने में कोई भी ट्यूबलाइट नहीं थी, बिल्कुल बल्ब नहीं थे, सब दियों की रोशनी में ही जीवन जीते थे, और अच्छा जीवन जीते थे। वो केरोसिन तो नहीं है। तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी ठीक होती हैं, क्योंकि तिल का तेल कहा गया है, और तिल का तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है अरविंद जी, जो अपने आप में अनसैचुरेटेड फैट है वो। लेकिन जो घी का दिया है उसकी बजाय तिल के दिए के लिए ज्यादा कहा गया। पर इस समय पर जब दीपावली है उस समय पर दोनों दिए जलाए जाते हैं।